सवेल एडवन क्या हाल चाल आप सभी के। तो आज हम लोग बॉलीवुड का टेस्ट देने वाले हैं। ठीक है। तो चालू करते हैं इसको देना। ज्वाइन हो गए हम लोग। ठीक है। और एक सेकेंड। टेक टेस्ट। फुल स्क्रीन हो गई है। ठीक है। एक सेकेंड। तो 7 6 5 सेकेंड बाकी है। मैं थोड़ी सी बातों को बता देता हूँ कि भाई, हम्म, देखो, मैं यहाँ पे बॉलीवुड का टेस्ट लाइव मॉक का सॉल्यूशन यहाँ पे करवाऊंगा। ठीक है, लाइव टेस्ट आपके सामने दूंगा। ठीक है। और अगर आपको कोई भी कंसेप्ट में प्रॉब्लम होता है, चाहे मैथ्स का कंसेप्ट हो किसी में, आप एक कमेंट में आप हमको बताइएगा, मैं उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है। तो एक सेकेंड। मैं यहाँ पे हिंदी में एक्चुअली मॉक देने वाला हूँ। ठीक है ना, हिंदी में ही दूंगा मैं मॉक। अच्छा, एक और मैं बात आपको बता देना चाहता हूँ कि देखो, मेरा जो मॉक का जो कहानी है ना, मैं एक्चुअली सबसे पहले अटेम्प्ट करता हूँ रीजनिंग, देन उसके बाद मैथ, फिर देन उसके बाद इंग्लिश, और फिर उसके बाद लास्ट में जीके जीएस। देखो, मेरा एक स्ट्रेटेजी है क्या मॉक को अटेम्प्ट करने का। मैं क्या करता हूँ ना, कि इस फुल मॉक को, पूरे मॉक को, ठीक है ना, फुल मॉक को मैं जो है इसको 2 या 3 बार, ठीक है, 2 या 3 टाइम में, तो 2 या 3 राउंड में इसको सॉल्व करता हूँ, बार नहीं, 2 या 3 राउंड में इसको मैं सॉल्व करता हूँ। ठीक है। पहले में जैसे कि जैसे कि आपको पता है कुछ मॉक आसान होते हैं, कुछ हार्ड होते हैं। तो अगर मान लो कि अगर कोई आसान मौका आया, इजी आया, ठीक है, इजी आया तो उसको 2 बार में हम लोग कर लेते हैं। लेकिन कुछ हार्ड आ जाते हैं मौका, तो उसको 3 बार में करना पड़ता है। कैसे करते हैं हम लोग? जैसे करना क्या करते हैं, क्या हम लोग जैसे इजी आया तो हम लोग बनाते चले जाते हैं, फ्लो बन जाता है, तुरंत बन जाता है। ठीक है। और कोई लेंदी क्वेश्चन हो, जैसे कि इतना लंबा लंबा क्वेश्चन है, इतना लंबा लंबा क्वेश्चन है, मान लो ये क्वेश्चन इतना लंबा लंबा क्वेश्चन आता है ना भाई, तो उसको हम लोग स्किप कर देते हैं। ठीक है। ठीक है। तो इस प्रकार से खैर मॉक जब मैं दूंगा तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। तो आई होप आपको पता चल जाएगा। ठीक है। इसको मैं कर लेता हूँ, ये वाला थोड़ा कलर अच्छा लग रहा है, ये पॉइंट्स को थोड़ा सा और छोटा कर लेता हूँ। ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है। अब मैं इसको बंद ही कर देता हूँ। ठीक है। तो ये थोड़ा लेंदी प्रश्न है तो इसको मैं छोड़ूंगा। ठीक है। फिर अगर ये थोड़ा सा इजिएस्ट है तो इसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है। तो अगर आप देखोगे कि 4 5 6 है और पता नहीं क्या होगा, यहाँ पे 7 0 8 है, 8 3 4 है, और यहाँ 9 6 0 है। अब एक बात बता दो, इसमें थोड़ा सा ध्यान से देखो, 8 3 4 है, इसमें कितने का डिफरेंस है? 7 0, 14 में से 8 गया, 6 2, और यहाँ पे हो गया 6 2 आंसर 126 मिनट, 1 + 126 बढ़ रहा है। इसमें क्या, इसमें भी 126 बढ़ रहा है। 6 4 10 के जो 3 2 5 1 6 और 9 9 जी हाँ। तो इसमें से इसमें क्या होगा, 126 घटा होगा। ठीक है। तो यानी 7 0 8 में से, अच्छा इसी में से, यहीं से करो, सिर्फ 8 में से 6 गया 2, और ठीक है, और उसके बाद 10 में से 2 गया 8। ठीक है। तो इसका मतलब ये हमारा आंसर हो सकता है। ठीक है। तो ये मेरा आंसर होगा, इसके लिए हम लोग ये लगाएंगे। ठीक है भाई, अगला सवाल से नेक्स्ट, फिर उसके बाद देखो। हम्म, देखो, फिर ये है यहाँ पे 32 257 194। ठीक है। तो इसको हम कम करके यहाँ पे डिलीट करते हैं। ठीक है, चलो ये आसान से बोल लगता है यहाँ पे। देखो, इसमें कहता है कि दो मजदूर पी क्यू है, इतना इतना मिनट में काम कर सकते हैं, तो एक साथ काम करके करेंगे तो कितना? देखो, एक पी है और एक क्यू है। पी जो है 150, ये 600 में काम करता है, तो एक बार में, और ये 4 बार में, मैंने 600 यूनिट हो जाएगा। और मिलकर काम करेगा इतना, इसका मतलब 120। ठीक है, सेकंड नंबर हो जाएगा। 100, 120 हो जाएगा। ठीक है, 120। चलो, तो अगला सवाल है यहाँ पे। अगला सवाल है, देखो, अगला सवाल कहता है कि यहाँ पे ए में कितना जोड़ा गया है। ए में कितना जोड़ दिया गया है? हमने 6 जोड़े, तब तो 7 आया है। ठीक है। और मतलब ए में 6, 6 में, और यहाँ पे एक में हमने 6 जोड़ दिया, तब तो यहाँ पे 7 आया। ठीक है। ओके, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। और उसके बाद इसमें देखो क्या किया गया है कि यहाँ पे समानता को पूर्णता में रखा। ठीक है। तो 3 है, 3 में 6 जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा। ठीक है। तो मतलब कि 6 जोड़ा गया है, तो यानी कि देखो, 2 में अगर हम 6 जोड़ेंगे तो यहाँ 8 आ जाएगा। समानता को पूरा अगर ये नहीं कर रहा है, ये वाला नहीं कर रहा है, 8 6 14 होता है, तो ये भी नहीं करेगा। फिर उसके बाद 8 6 14 की ये कर रहा है, लेकिन 12 6 हमारा ये नहीं होता है। तो इसका ये मतलब हुआ कि
ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, 8 से 14 ये बोलेगा ना, हाँ ये आंसर होगा। फिर अगला सवाल करते हैं हम लोग। चलो इसमें देखो कि क्या कहता है ना, कि आई एन डी आई ये आई एन डी आई सब में सेम, आई एन डी आई सब में सेम है। ठीक है, तो पहले क्या आता है यहाँ पे देखो, सी है, एफ है, जी है, सी है, ई जी है, ई है, सी है, एस है, तो सॉरी, तो पहले यहाँ पे आई एन डी आई के पहले सी आएगा, एक ये वाला सी है और एक आई एन डी आई सी, एक ये सी है, तो ऑब्वियस सी बात है पहले एक आएगा फिर उसके बाद चार आएगा। ठीक है, एक चार आएगा। अगला सवाल है इसमें, ठीक है ना, लैंडस्केप और इसमें, ठीक है, क्लॉक वाइज में कैसे लिखेंगे। ठीक है, एक सेकेंड, लैंडस्केप, यहाँ पे 12 और 18, 18 में से बाद 6 + 6 और 6×3 9। अच्छा इसको छोड़ दो, एक सेकंड बाद में बनाते हैं। ठीक है, इसमें कहता है कि कहता है रैंकिंग के लिए एक लाइन जो है 40 पार्सल है, पी सामने से 14 है, क्यू इसमें से आगे कर दिया गया है। चलो इसको देखते हैं हम लोग। ठीक है, देखो यार, इसमें कहता है रैंकिंग के लिए एक लाइन में 40 पार्सल लगे हुए हैं। ठीक है, 40 पार्सल लगा हुआ है, पी जो है सामने से 14 है, ये यहाँ से पी जो है यहाँ से 14 है, यहाँ से 14वें स्थान पर है। ठीक है, पी यहाँ से 14वें स्थान पे है। क्यू जो है पी से क्यू जो है पी से 6 स्थान आगे है। क्यू जो है पी से 6 स्थान आगे है। 6 स्थान, 1 2 3 4 5 6, 6 स्थान क्या है आगे है, पी 6 स्थान आगे है, यानी यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे होगा क्यू, 6 स्थान आगे है। और उसके बाद कहता है और आर जो है पी से 9 स्थान पीछे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्थान पीछे। ठीक है, 9 स्थान पीछे। ठीक है, 9 स्थान पीछे है, यानी यहाँ है। ठीक है, 9 स्थान पीछे है। ठीक, 9 स्थान पीछे है, तो आर की स्थिति पीछे से क्या होगी, पीछे से आर की स्थिति से क्या होगा यहाँ पे। एक सेकेंड, क्या है, कहते हैं स्कैनिंग के लिए, हाँ 40 पार्सल है ना, तो यहाँ 14 हो गया और यहाँ पे पी 6 स्थान आगे है। एक सेकेंड, 6 स्थान कहते हैं कि ये पी से 6 स्थान आगे हो गया, ये ठीक है। और आप इसको एक सेकंड थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ते हैं, एक सेकंड रहने दो इसको, ये थोड़ा टाइम टेकन हो गया, एक मिनट। एक बार बार क्लिक करना पड़ता है तो दिक्कत हो जाता है इसमें। देखो नर्स का कोड पूछता है, देखो नर्स का कोड यही इतना, यही तीन में से एक होगा। ठीक है, और नर्स किसी में भी दोबारा आया नहीं है, और अकाउंटेंट यहाँ पे गया है ना भाई, तो ये खत्म हो जाएगा, ये यहाँ पे R3 A3 ये खत्म, इसका मतलब R3 आंसर हो सकता है मेरा। ठीक है, ये हो सकता है 100%, यहाँ पे 13 2 15। ठीक है, यहाँ पे 13 में 2 जोड़ दिए 15, और 15 सॉरी, 13 में 2 जो 15, और 13 12 10। अच्छा, एक कम ऐसे भी कर सकते हैं, एस को ऐसे, ऐसे और फिर ऐसे कर दो, तो 13 - का 1, ठीक है, और उसके बाद -का 2, फिर उसके बाद -का 3 हम कह सकते हैं, तो आंसर 7 हो सकता है, जी हमारा आंसर। ठीक है, तो ये हमारा हो सकता है। ठीक है, अगला सवाल ये कहता है कि इसमें कहता है एक कथन दिया हुआ है कि एक पुस्तकालय इस सप्ताहांत सभी उपन्यास पर 20% छूट दे रहा है। ठीक है, पुस्तकालय इस सप्ताहांत के बाद अपने उपन्यास बेचना बंद कर देगा। ठीक है, तो ये निष्कर्ष नहीं हो सकता है। ठीक है, यह ग्राहक इस सप्ताह कम से कम एक उपन्यास खरीदेंगे, हर कदार कम से कम एक उपन्यास खरीदेंगे। ठीक है, कंक्लूजन नहीं है, मतलब ये दोनों में से नहीं लगता। क्या मार्गन रिव्यू करते हैं फिर इसको देखेंगे। ठीक है, इसको भी रहने दो। ठीक है, और यहाँ पे कहता है क्या, इसको डिलीट कर दो पहले। यहाँ पे कहता है कि एक टीम बैठक के दौरान एक प्रबंधक एक विचार की प्रशंसा करता है और उसे कहता है वास्तव में नेहा ने एक छोटी छोटी चर्चा में प्रस्तावित किया। नेहा देखती है कि उसका प्रबंधन इसे वरिष्ठ नेता के सामने अपने रूप में प्रस्तुत करने वाला है। नेहा अपने काम की रक्षा करना चाहती है, लेकिन सामने चौड़ा के बारे में रचना को क्या करना चाहिए, उसको संघर्ष से बचने के लिए चुप रहना चाहिए, जी नहीं, नहीं, फिर उसके बाद विनम्रता से तथ्यों के साथ खुद का श्रेय देना चाहिए, चलो ठीक है। और उसके बाद इसको भी बाद में ये सब कुमार बनने वाला क्वेश्चन, इसको बाद में लेंगे, कैलकुलेटिव क्वेश्चन को पहले बना लो जो बनने वाला हो। ठीक है, 96
और इसे प्लस का अर्थ भागा है, प्लस का अर्थ भागा है, भागा का अर्थ गुना है, भागा का अर्थ गुना है, 3 माइनस का अर्थ प्लस है, 18 गुना का अर्थ माइनस में 2 है, ठीक है। 12 सात बच्चे के बस बात तो 12 96 38 24 हो गया, प्लस 18 4 12 माइनस 10, यानी कि यूनिट डिग्री से आप लोग कर लीजिए, ठीक है भाई। तो यहाँ पे आंसर यहाँ पे 10 का होना चाहिए, ठीक है भाई। अगला सवाल है, ठीक है। यहाँ पे 7 जोड़ दिए, फिर 7, फिर 17 में 7 जोड़ेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे 27 है। एक सेकंड में रुको ना, मेरे 17 है ना जी। देखो 17 है, 17 में अगर हम 7 जोड़ें, 7 7 14, 4 2 24 एक्स होना चाहिए, ठीक है। और फिर उसके बाद 8, 8, 8 में 8 9 10 11 12 13, मैंने 5 जोड़ दिए, 13। एक सेकंड, 8 में 8 है, ये 8 है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, 8 में हमने 5 जोड़ा, ठीक है। और फिर 13 में से फिर क्या घट रहा है, यानी कि हम प्लस का 5 कर रहे हैं, और 13 में से अगर हम फिर से माइनस का 5 करेंगे तब तो 7 आएगा ना भाई, तब तो 7 आएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद हम प्लस का 5 करेंगे, फिर 7 5 12, तो यानी एन, ठीक है, यानी कि एक्स एन है, फिर भी एक कहता मतलब माइनस का 25 5, और माइनस का 5 और माइनस का 5 करेंगे तो 15 में से 5 गया 10, तो मैंने एक ही आंसर यहाँ पे शूटेबल है, ठीक है। एक ही आंसर हमारा पे शूटेबल हो जाता है, ठीक है। चलो, देखो कॉपी पे बनाओगे तो जल्दी बन जाएगा, इसमें थोड़ा दिक्कत है, ठीक है। जेड और एफ में देखो, एफ यहाँ है, ठीक है, और जेड यहाँ पे है, तो हम के बीच में आ गया, तो जेड ग्रेटर है, तो पहला तो सही है, ठीक है, पहला सही है। फिर कहता है क्यू एंड भी में, हाँ तो क्यू सही है, तो यानी कि एक और दो दोनों सत्य हैं, एक और दो सही है, ठीक है। और अच्छा, इसमें है क्या कर रहा है, देखो फिक्स, इसमें है 11 इतना, और 7 2 9, ठीक है। तो एक भाग एक 116 माइनस 89, 16 में से 9 गया तो बचेगा 7 है, ठीक है। उसके बाद 10 में से 8 गया, बचेगा 2, और ये 7 का स्क्वायर 729 होता है, तो उसी प्रकार से इसमें देखो 54 में से 43 को था, 4 3 11 11 का स्क्वायर किया, तो 187 में से 152 कटा, 7 में से 2 गया 5 हो जाता है, 8 में से 5 गया 3 35, 1225, ठीक है भाई, 1225 हमारा आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, ठीक है, ठीक। उसके बाद यहाँ पे है, इसमें से इसमें किसको किसको बदलोगे, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, अगर हम क्या कर लेते हैं, इसको हम लोग बदलते हैं, गुना और भाग, गुना और प्लस में बदलेंगे, गुना को प्लस में और प्लस को गुना में, तो यहाँ पे कुछ ज्यादा ही लंबा हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक काम करो, भाग को माइनस में, माइनस को भाग में, माइनस को भाग में एक बार करके देखते हैं, ठीक है ना। 240 भाग माइनस को भाग में, भाग 48 गुना 12, और भाग को माइनस में 6 प्लस 36, ठीक है, क्योंकि हमें नंबर कम चाहिए, तो ये अप्रोक्स 5 बार को, हाँ 5 बार में बड़ा 60 और प्लस 36, और 6 3 9 और माइनस का 6 90 आ तो गया। तो इसका मतलब ये हमारा आंसर सही हो सकता है, ठीक है, ये हो सकता है, 100% सही है मेरा, ठीक है। और अगला सवाल है, अगला सवाल देखो, देखो यहाँ पे सवाल को देखो, कहता है क्या कि रंजना, रंजना जो है एक महिला की, इस महिला से कहा, रंजना ने एक महिला से क्या कहा, रंजना ने एक महिला से कहा, मेरे पिता, ठीक है, आपके पुत्र मेरे पिता, ठीक है, मेरे पिता, रंजना ने कहा महिला से कि मेरे पिता आपके पुत्र पीयूष के पैटर्नल दादा लगते हैं, तो इससे देखो, रंजना ने एक महिला से कहा कि मेरे पिता, रंजना के पिता, रंजना के क्या है, पिता है, रंजना के एक फादर है, ठीक है, पिता, ठीक है, आपके पुत्र पीयूष, और इसका एक पुत्र है, किसका, महिला का एक पुत्र है, महिला का पुत्र है। तो रंजना इस सर्कल को क्या कह रही है, पिता कह रही है, महिला का जो एक पुत्र है, ठीक है, पीयूष नाम का है, ठीक है, पी से लिख देते हैं पीयूष, ठीक है। और दादा लगता है, पीयूष का ये क्या है, दादा है, मीन्स ये क्या है कि ये दोनों की, ये ननद होगी, ये भाभी होगी, यानी ये इसको भाभी कहेगी, इसको ननद कहेगी, तो रंजना इस महिला को क्या, नहीं रंजना महिला को नहीं, पीयूष को क्या कहेगी, भतीजा कहेगी, ठीक है, भतीजा या भांजा कहेगी, ठीक है भाई। चलो अगला सवाल है, अगला सवाल है स्ट्रेंथ है, देखो इसमें देखो, पहले इसको देखो, इसको के पहले पहले इसको क्या, पहले लिख दो, STRENGTH, स्ट्रेंथ को बाएं क्रम में कहता है, बाएं से दाएं, अंग्रेजी में पता है कि वो अंग्रेजी बनने वाला है, तो आम अनुसार बाहर बढ़ाना है, तो पहले ई आएगा, फिर उसके बाद ई आएगा, डबल ई आएगा, नहीं नहीं सॉरी सॉरी, एक ही ई है, एक ही ई है, एक ही है, एक ही माफी चाहते हैं, एक ही आ गया, फिर उसके बाद जी आ गया, ई आ गया, जी आ गया, और फिर उसके बाद एच आएगा, फिर एच भी आ गया, फिर उसके बाद क्या आएगा, एन आएगा, फिर उसके बाद आर आएगा, फिर उसके बाद
उसके बाद एस आएगा, फिर टी और टी आएगा, ठीक है ना भाई। तो दो दो चार दो छः दो आठ, दो दो चार दो छः दो आठ, ठीक है। ये नहीं मिला, 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 एक मिला, ठीक है। तो टी टी एक ही मिलेगा ना, इसमें एक ही मिला, ठीक है। तो एक हो गया, ठीक। अगला सवाल है, ठीक है। देखो यहाँ पे देखो इसको कैसे बनाएंगे। कहता है कुछ टैबलेट मशीन है, कुछ टैबलेट मेडिसिन, सॉरी मेडिसिन है, कुछ मेडिसिन है, और सभी पिल्स क्या है, कैप्सूल्स है, सभी किप्स कैप्सूल्स है। और कोई भी मैड पिल नहीं है, ठीक है। तो मैड पिल में इसका, देखो ये अपन अब सबका अपना अपना तरीका होता है बनाने का, ठीक है ना। तो वो ये डिपेंड करता है आप किस टीचर से पढ़ रहे हैं, उसका क्या तरीका है। तो कुछ कैप्सूल मेडिसिन नहीं है, कुछ कैप्सूल मेडिसिन नहीं है, तो पहला तो सही है। और क्या कहता है कि सभी टैबलेट की कैप्सूल होने की संभावना, सभी टैबलेट यहाँ है, कैप्सूल यहाँ है, तो सही है। तो एक और कहता है, एक और दोनों अनुसरण करेंगे, ठीक है भाई। तो ये एक और दो दोनों अनुसरण करेंगे, ठीक है। और उसके बाद अगला सवाल है क्या, यहाँ पे अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे हम देख सकते हैं क्या, इसमें से तीन घटा देते हैं, ठीक है। ठीक। और तीन घटा के 10 से गुना, अच्छा इन दोनों में से तीन घटा के 10 के गुना 18 में से 6 किया 12, 12 को, नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं कर सकते हैं, ऐसे नहीं कर सकते हैं। इसमें 10, तीन का 10 से गुना कर दिए, ठीक है। और इसके बाद 12 से, इससे नहीं हो सकता, 8 में से 6 को घटा दो तो 30, 23 नहीं, तो 18 में से 6 किया 12, 55, 12 छक्के 72। अच्छा ऐसे कर लो, हाँ समझ गए समझ गए। देखो इन दोनों तो मैंने 13 - 10, ठीक है, बचा जो, और उसको बीच वाले से मल्टीप्लाई, ठीक है। वही 18 - 6 बचा कितना, 12, और उसको बीच वाले से मल्टीप्लाई, ठीक है। 19 में से 5 को हटाएंगे, 14 को 5 से गुना करेंगे, नहीं आएगा, ठीक है। 21 में से 9 को जाए, 21 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, तो बचेगा जाकर के 19, सॉरी 21 में से 19 चला जाएगा तो बचेगा कितना, दो, ठीक है। दो को 20 से मल्टीप्लाई, बीच वाले नंबर से मल्टीप्लाई करें, 38, ठीक है भाई। तो 38 आ जाएगा यहाँ पे, ये हमारा आंसर होगा। फिर अगला सवाल है, ठीक है। फिर अगला सवाल है, देखो कहता है कि इसको इस प्रकार तो कौन सा होगा। देखो एक में तीन जोड़ दिए, तो सॉरी एक में तीन जोड़ेंगे 4, साथ में 3 W, ठीक है। और उसके बाद एक ही 9, 10, 11, 12, 3 जोड़े 18, 19, 20, 21, 21 हो गया। ये तो मतलब सिर्फ एक ही शब्द मिलाना, ज्यादा को सॉल्व नहीं करना, इस प्रकार से रहेगा तो कैसे करेंगे। तो देखो भाई, देखो ये ऐसे मुड़ रहा है, फिर इधर मुड़ रहा है, फिर इधर मुड़ रहा है, हल्का सा टेढ़ा मुड़ेगा, ये 2 नंबर, ठीक है। 2 नंबर ये हो जाएगा, ठीक। और हम सीधा इस पे आ जाते हैं ना, ठीक है। देखो ये मैथ है, और समझना है इसको। 27 अंकों का औसत इतना है, ठीक है। और प्रत्येक अंक में 40% बढ़ा दिया जाए तो इट मीन 65 है। तो इसमें भी 1/5 20%, 2/5 हो जाएगा, और उसमें से 13 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 13, और 5 13, 13 दूनी का 26 माइनस का 13, ठीक है। नया औसत कितना होगा, ठीक है। नया औसत, कितना हुआ, 6 में से 3 गया 3, और 2 में से गया कितना, और इसमें से 65 जोड़ देंगे, ठीक है। यानी कि जो भी डिफरेंस आएगा, 5 3 8 6 1 7 78, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 78 हो जाएगा, ठीक है भाई। अगला सवाल, ठीक है। अगला सवाल है, देखो इसको डायरेक्ट बहुत लंबा प्रोसेस होता है। देखो त्रिभुज एबीसी में, ठीक है, तो एक त्रिभुज है, ए है, बी है, सी है, ठीक है। और इसका एंगल बाई सेक्टर यहाँ मिल रहा है, ये बोल रहा है अंतर केंद्र है सब बेस है, और कहता है कि एंगल बी आई सी का कौन सा द्विभाजक रेखा पीसी को डी पर मिलता है, ठीक है। ये दोनों का द्विभाजक सेक्टर, अच्छा कहता है बी आई डी, ये दिया हुआ है 55 डिग्री, ठीक है। तो पूरा हो जाएगा क्या, 110 डिग्री, ठीक है, पूरा 110 डिग्री। अच्छा हम जानते हैं कि एंगल बी आई सी बराबर होता है 90 डिग्री प्लस ए बाई, 90 डिग्री प्लस A/2, और ये दिया हुआ है 110, ठीक है। और प्लस माइनस का 90 बराबर में A/2, घट जाएगा तो बचेगा कितना, 20 × 2, तो मतलब कि 40 डिग्री। तो इसका मतलब ये 40 डिग्री हमारा आंसर होगा, ठीक है। 40 डिग्री हमारा आंसर होगा, चलो। अब अगला सवाल है देखो, कहता है कि एक वृत्त के वृत्त है, उसके अंतर्गत एक वर्ग है, ठीक है। एक वृत्त है और उसके अंतर्गत एक ऐसे करके वर्ग है, थोड़ा फिगर खराब बना है बट ऐसे ही बनेगा, ठीक है। तो वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है 392 दिया हुआ है, वर्ग का क्षेत्रफल मीटर का स्क्वायर, और हम जानते हैं ए का स्क्वायर होता है। अच्छा एक बात तो इसका जो भी विकर्ण होगा, वर्ग का विकर्ण बराबर होगा किसके, तो डायगोनल बराबर होगा व्यास के बराबर होगा, ठीक है। व्यास के बराबर होगा, ठीक है ना भाई। तो पहले इसका अगर विकर्ण निकालना चाहे तो ए, तो अगर इसको तोड़ो तो ये हो जाएगा कितना, 2 के पहाड़ से 2 × 1 = 2, ठीक है। और 2 × 9 = 18, और 2 × 6 = 12, ठीक है।
तो 196 और 196 होता है 14 का, तो यानी कि ए हो जाएगा 14√2। ठीक है, ये हो जाएगा ए। और इसका जो आधा ही ना, आधा ही तो हमारा रेडियस होता है ना। ठीक है, तो आधा इसका क्या होता है, रेडियस। ये हो गया, सॉरी एक सेकंड, ये हमारा हो गया क्या, ये हमारा विकर्ण, ये हमारा साइड हो गया, ठीक है ना। एक सेकंड, कहता है इसका वर्ग का क्षेत्र ए हमारा क्या था कि साइड हो गया, ठीक है। अच्छा, ए हमारा साइड हो गया, तो इसका विकर्ण निकाल लेते हैं, क्योंकि विकर्ण जो है रेडियस, सॉरी, व्यास के बराबर होगा। तो इसका विकर्ण होता है √2a होता है। तो रूट यहाँ हो गया, ए का वैल्यू हो गया 14√2 हो गया। तो यानी 14 दूनी का 28, दिस इज द वैल्यू ऑफ डायमीटर, बट हमको चाहिए रेडियस, रेडियस होता है इतना। ठीक है, और वर्ग का वृत्त का क्षेत्रफल होता है क्या, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर में 14 गुने 14, ठीक है। 7 से, ठीक है, 14 दूनी का 28, 22, 28 गुने 22, 8 दूनी का 16 का 6, तो मैंने एकमात्र इसमें ही है। ठीक है, तो एकमात्र इसमें है 616। ठीक है भाई, 616 में आ रहा है, ठीक। और 7 नेक्स्ट, फिर उसके बाद चलो, फिर उसके बाद इसको मारो डेली। ये आ गया यहाँ पे, देखो कहता है कि 45 पे एचसीएफ का, एचसीएफ को हम लोग लिखते हैं, एक सेकंड, अरे यार, ये तो, अरे ये नहीं, ये चाहिए। एचसीएफ को हम लोग लिखते हैं एच, और एलसीएफ को लिखते हैं एक्स, एक्स इसको एल। एचसीएफ इतना है, तो इसका 45 एक्स है, और दोनों का सम दिया है 45 एक 46 एक्स बराबर दिया हुआ है 3220। ठीक है, तो ये तो एक्स का वैल्यू हमको पता करना है। ठीक है भाई, एक्स का वैल्यू कितना से कटेगा ये, इसको 46 से डिवाइड करो तो ये कट जाएगा 46 को। अगर हम डिवाइड करना चाहें 8 से, नहीं से 6 कितना, 6 4 के 6 36, 24 25 26 27, यहाँ पे अगर सात 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 का सात की वैल्यू से 2 हम क्या था, 28 29 30 31 32। ठीक है, 32 बार में, इसका मतलब ये कितना बार में कट जाएगा, ये 7 7 42 70 बार में कट जाएगा। ठीक है, ये 70, एक्स का वैल्यू 70 आ गया है कि नहीं, अब बोलो हाँ। ठीक है, तो हम जानते हैं कि क्या, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू एलसीएम गुने एलसीएम। एलसीएफ है 45, एक्स इंटू एक्स, डबल एक्स है, तो 70 गुने 70 बराबर होगा किसका, 350 के बराबर, गुने सेकंड नंबर के बराबर होगा। ठीक है, तो एक शून्य से 7 के पास से 5 बार में चलेगा, 5 के पास से 9 बार में, चाहे 933 से, तो 933 से डी नंबर। ठीक है, तो हमारा ये डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, सवाल हमारा, अरे जल्दी जल्दी बनो। ठीक है, और उसके बाद अगला सवाल है, देखो भाई। देखो, एक व्यक्ति 5 वर्ष के लिए 30% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से एक निश्चित राशि निवेश करती है, तो अगर प्राप्त ब्याज इतना है तो निवेश की गई राशि, इसका मतलब ये क्या है, मेरा इंटरेस्ट है 30% मानी 150%। ठीक है, वास्तविक अपन 150%, ये बराबर है 2475 के बराबर है, तो हमसे 100% पूछता है। 150 गुने 100%, जीरो से जीरो, 5 दिया है 15, 5 से 2 बार में, 3 के बाद 3 8 24 हो गया, 3 दूनी का 6, 3 5 15, 5 दूनी का 10, मैंने इसको 5 2 4 1 5 8 2 का 1650। ठीक है, 1650 यानी डी नंबर मेरा आंसर है। ठीक है, 1650 यानी डी हमारा आंसर हो गया। अगला सवाल, चलो अगला सवाल है यहाँ पे, अगला सवाल देखो, कहता है कि दो संख्या का योग 21 है, तो उनके वर्गों का अंतर इतना है। अच्छा एक बात, दो संख्या का योग, सॉरी सॉरी, दो संख्या का योग है, सॉरी, मैंने कि उसको मैंने ऑप्शन हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, तो अगर 14 का वर्ग होता है कितना, 196 और 49, 915, ये एक सेकंड, इन दोनों का अंतर 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 है ना, हाँ, 16 में से 9 गया, तो ये कितना बचेगा, नहीं बचेगा ना। पाँच तो यूनिट इज पाँच तो आने से रहा। 15 को तो 225/36, 15 में से 6 चला जाएगा तो बचेगा 9, जो कि ये भी नहीं आएगा। फिर 13 का तो 169/, 9 में से 4 गया 5, 0, ये तो ये हो सकता है। ठीक है, और दोनों का योग भी है, सेम ही आ रहा है। ठीक है भाई, तो ये हमारा आंसर हो गया ये। ठीक है, फिर उसके बाद डिलीट, और सेवन नेक्स्ट, चलो ये वाली सवाल थोड़ा समझते हैं हम लोग। कहता है कि एक विशेष दिन, कहता है उपस्थित छात्रों की संख्या अनुपस्थित छात्रों से एक 50% अधिक है, तो मैंने एक प्रेजेंट है और एक अब्सेंट है। अब्सेंट से 50% अधिक है, तो दो है, तो ये तीन हो जाएगा। ठीक है, उपस्थित जो है अनुपस्थित से 50% अधिक है। उपस्थित छात्रों में से इसको एक, हाँ, दो दो, दो जीरो लगा देते हैं, ठीक है, जीरो जीरो लगा देते हैं। कहते हैं उपस्थित छात्रों में से, उपस्थित मैंने प्रेजेंट में से 40% गर्ल्स है, तो इसमें अगर बात किया जाए तो गर्ल्स यहाँ बॉयज, तो 30 का 40%, एक बताओ, 30 का 40% मैंने 2/5, 5 से 6 दूनी का, मतलब पक्ष के लिए 6 दूनी का 12। ठीक है, गर्ल्स है। ठीक है, और 30 में से जब 12 चला जाएगा तो बचेगा कितना, 18 बॉयज है। ठीक है, 18 बॉयज है। कहता है कि उस दिन 108 लड़के अनुपस्थित, अब्सेंट की बात है, तो उस दिन 40 लड़कियां अनुपस्थित थी। ठीक है, 40 लड़कियां अनुपस्थित थी। ठीक है, 40% लड़कियां, उस दिन 40% लड़कियां अनुपस्थित थी। एक बार बताओ, 40% लड़कियां अनुपस्थित थी, तो अब्सेंट 20 है। ठीक है, और उस दिन 40% लड़कियां अनुपस्थित थी, तो 20 का 40%, 2/5, 2/5, 5 से 4 बने, 4 दूनी का 8। ठीक है, 8, और
तो 8 है तो ये हो गया 12, ठीक है। और लड़कों दिया 108 गुने 9, 12 108, और हमसे पूछता है क्या, तो यहाँ पे ये तो 30 + 50 तो हो गया कितना, 30 + 50, 30 30 + 20 50 गुने 9, 450, तो ये हमारा आंसर हो गया 450। ठीक है, हम ये सिर्फ कर लेते ना तो बन जाता, इतना काम करने की जरूरत नहीं था ये सब का। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। कहता है कि इसमें कि 63 से डिवाइडेड है, 63 हो जाएगा कितना, 9 गुने 7, 9 से तो 63, और कहता 5 होगी सबसे बड़ी संख्या, तो एक हम सबसे पहले अटैक का हम लोग करेंगे सबसे बड़ी संख्या पे, डबल लाइन डबल लाइन डबल लाइन, ठीक है। और ये तो पहले एक काम कर लेते हैं ना, इस पे अटैक करते हैं, फिर उसके बाद इस पे, तो ये देखो तो ये 9 से डिविजिबल है, बट ये डिविजिबल नहीं है, ये भी डिविजिबल है, 8 2 10 5 15, ये तो और नहीं है, 9 9 9 6 2 8 8 8 16 15, ये भी नहीं, तो इसका मतलब एकमात्र आंसर यही हुआ मेरा। ठीक है, तो यही सब डिवाइडेड होगा, फिर 7 नेक्स्ट अगेन। और बात किया जाए, चलो ये सवाल थोड़ा सा लगता है कि पगला देगा, बट छोड़ दो इसको, आगे बनाएंगे। कहता है दो वृत्त जो है, कहता है दो वृत्त है, ठीक है, बाह्य, अच्छा दो वृत्त है, ठीक है ना भाई, ये देखो दो वृत्त, कहता है बाह्य रूप से, यहाँ पे कहते हैं पहले किसमें पूछा गया, उभयनिष्ठ स्पर्शरेखा की लंबाई पूछ रहा था, तो इसका फॉर्मूला होता है √√1 यही होता है ना जी। √R1 हो गया कितना, 18, 18 को लिखेंगे 9 गुने 2, ठीक है। 16 को लिखें 16 दूनी का 32, 9 से 3 हो गया, 16 से 4 हो गया, 2 से 2 4 दूनी अड़ती है 24, अड़ती है 24 ऑप्शन डी, ठीक है। अड़ती है 24 ऑप्शन डी, ठीक है। अगला है क्या, चलो इसको डिलीट मारते हैं, ठीक है। अगला सवाल है क्या कि एक दुकानदार ने 25% लाभ पर वस्तु को बेची बेची, ठीक है। तो देखो सीपी है, यहाँ पे एसपी है 25%, 25% 4 से में 1/4 होता है ना जी, 1/4 का सामान 5 में हमने बेचने का वादा किया, और 900 ग्राम की जगह पे 800 ही दिया, तो आपको पता है 900 ग्राम यहाँ होगा, 800 ग्राम यहाँ होगा, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा भी दो, नीचे 8 चौके 32 है, यहाँ 9 5 45 है, ठीक है। 32 और 45, 32 8 5 13, 13 बटा, ठीक है ना, यहाँ पे 13 बटा 32 गुने 100, तो यहाँ पे 1300/32 नॉर्मल कर लेते हैं। तो सब में 4 है, तो हम 32 को 4 ही से गुना करें, 4 में 4 × 12 128 आएगा, ठीक है, बहुत अच्छा, 128 हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 2 बचेगा, 0 बचेगा, ऑब्वियस सी बात है, एक जीरो हमको चाहिए, ठीक है। तो 40 के साथ लमसम में आएगा, तो यानी सी हमसे आंसर हो सकता है, ठीक है, सी हमारा आंसर हो सकता है। चलो अगला सवाल कहता है क्या, यहाँ पे देखो, यहाँ पे है कि कमीशन के बाद लाभ में इतना छूट, इतना इतना का है, और कमीशन के बाद, एक सेकंड इसको बाद में बनाएंगे हम लोग। ठीक है, कहता है कि देखो यहाँ पे इसमें कहता है क्या, ध्यान से समझो, ठीक है। कहता है कि टीना की वर्तमान औसत आयु ए है, ठीक है, वर्तमान औसत आयु, ऑब्वियस ही बात है, वर्तमान औसत आयु यही होगा, 6 वर्ष बाद, तो 6 से हो जाएगा। कहता है कि 6 से हो जाएगा कि, और ये क्या है इसको, अरे ये तो इंग्लिश को करो तो, एवरेज वैल्यू 140 प्रेजेंट एज से, ठीक है ना, प्रेजेंट एज से 140%, तो हो जाएगा 7/5, तो ये 5 है तो ये 7 हो जाएगा, ठीक है ना। और एक सेकंड ये हो जाएगा, एंड अरे यार गलती कर दिया, एक सेकंड एक सेकंड ये गलती है, तो 6 + A होएगा ना भाई, 6 + A, तो ये रेशियो में फॉर्म में दे दिया है, ठीक है, तो A/6 + A बराबर में 5/7, तो 7A + 6 पंजे 30 + 5A हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2A बराबर 30, तो A का जो वैल्यू हो जाएगा ये हो जाएगा 15, ठीक है, A का वैल्यू हो गया 15, और हमसे पूछ रहा है व्हाट द परसेंटेज, ठीक है, परसेंटेज तो हमारा यही है ना, ए है, तो ए हमारा 15 हो गया। अगला कुछ सवाल हम लगाते हैं, चलो। फिर उसके बाद ये इसका और ये एक अलग कहानी है, ठीक है। और इसको का तो सॉल्व कर रहे हैं, प्रिंटर में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, ठीक है। 5 - 2 √6, अच्छा ये हो जाएगा कितना, देखो ये हो जाएगा क्या, यहाँ पे 1 प्लस इतना है, तो ये देखो 25, 6 × 4 = 24, एक बच रहा है, तो इट मीन्स ये सीधा बदल जाएगा, तो -√6 प्लस 4 √6, 4 √6 माइनस का 8, देखो माइनस माइनस और ये इधर, ये तो सब स्वाहा हो जाएगा, 5 5 10 में से 8 गया 2 का, ठीक है, 2 के पावर 1 ही लगाएंगे ना, फिर यहाँ पे 2 के पावर 1 लगाएंगे, ठीक, 2 के पावर 1 लगाएंगे। अगला है कि यहाँ पे है कि इतना परसेंट है, इतना गुना है, तो देखिए थोड़ा सा इसको टाइम देके देना पड़ेगा। अच्छा देखो यार, यहाँ पे कहता है ए भी है, ठीक है, तो यहाँ पे चीनी और अशुद्धि, चीनी को हम लिख सकते हैं शुगर, अशुद्धि मैंने खत्म नहीं,
3:2 और 4:1 और 1:1 के फॉर्म में, 5:5 तो इन्हें सेम ही है, 4 3 7 2 1 3। ठीक है, मिला दिया जाए तो इसमें कहता है शुद्ध सात में से तीन गया, 4 गुने 32 के फॉर्म में, तो 8 बार में हो गया। ठीक है, तो इसमें कहता है अंतिम में चीनी चीनी का कुल द्रव्यमान 8×7=56। तो बी बी फॉर आंसर हो जाएगा 8×7=56, ये हमारा आंसर हो गया। अगला सवाल है कि कहता है ए किसी काम को इतना दिन में, बी किसी काम को इतना दिन में। ठीक है, चलो देखो, ए किसी काम को 12 दिन में, ए किसी काम को 12 दिन में, बी किसी काम को 25 दिन में कर सकते हैं वे। ठीक है, यानी कि देखा जाए तो यानी 25 और 12 सेम ही सेम आ जाएगा ना भाई। ठीक है, कहता है 6 दिन तक काम को साथ में काम करते हैं। ठीक है, तो कितना भाग कर दिए, 6 दिन तो उन्होंने साथ में काम किया, बस। तो काम का कितना शेष, कितना भाग शेष बचा। अच्छा एक बात बताओ, यानी 25 + 12, 5×2 7, और 5×2 7 6, 5×2 7 2 और 1 3 गुने 6 दिन तक उन्होंने साढ़े सात से मेरे 2 हाथ 18 18 19 20 21 22 22 इतना उन्होंने काम किया, इतना डन किया। ठीक है, और उसमें कितना भाग बचा, तो एक बात बताओ, यानी कि 25 को 12 से 12 पंजे 60 के जीरो हम बचे, 24 6 30, 300 काम। तो अच्छा 300 काम में से उसने इतना काम कर दिया, 300 में से दो 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 काम, 10 में से 2 गया 8, 9 में से 2 गया 7, और उसके बाद ये करना 78 का उन्होंने नहीं किया। तो अच्छा इसके अगर इसको करना चाहें तो एक काम कर लेते हैं ना भाई, इसको हम ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम 100 लिख देते हैं। ठीक है, चलो, यहाँ पे अच्छा एक काम कर, 2 के बाद 3 के 7 7 14 15, 3 के पैसे काट दो, 3 से 3 दूनी के 6, 3 9 18। ठीक है, 3 दूनी का 3 दूनी के 6, 3 6 18 होता है ना। 2 के बाद 2 का 2 2 3 6, 2 से 13/50, तो आंसर आ जाएगा 13/50। ठीक है, एक सेकंड, 13/50 हो जाएगा। सेवन नेक्स्ट, फिर उसके बाद इतना है, तो इसका, चलो इसको डिलीट मारो। चलो देखो यहाँ पे समझो पहले, यहाँ पे कहता है a²b² इतना है, a - b इतना है, तो इतना हो रहा है। अच्छा इसको पहले सॉल्व करना चाहें तो ए बी, यहाँ पे b माइनस का a होगा, और यहाँ पे दिया हुआ है ये कहानी। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है माइनस का 9 होगा यहाँ पे। ठीक है, ए बी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a² b² ab का स्क्वायर, और माइनस का 2ab और ये दिया हुआ है 9 का स्क्वायर 81, यहाँ पे आ जाएगा 45 बराबर -2ab। ठीक है अब देखो इसमें से 45, 11 में से 5 गया 6, 7 में 4 गया 3, 36, और हो जाएगा, एक काट दोगे, 2 × 2 = 2, -18 -1/2। ठीक है, 1/2 हो गया यहाँ पे, 1/2 ये हो गया 1/2 अगला। फिर उसके बाद कहता है यहाँ पे देखो, डिलीट मारो, ये टाइम एंड वर्क का आसान सा सवाल लग रहा है। ए 10% काम 4 दिन में, तो 10% मैंने टोटल काम 40 दिन में करेगा। बी जो है यहाँ पे 40% का फ्रैक्शन, तो 2/5, 2 से 4 दूनी का 5 दिन, ये हो गया 8 दिन में, तो मतलब 4 होगा ना, पंचों की 20 था। और कहता है दोनों साथ दिन साथ में काम करते हैं, तो मैंने कि ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1, तो मतलब 40 यूनिट टोटल काम है। और 10 दिन काम किए, 2 3 उन्हें 10, तो मतलब 40 मिनट इतना काम किया, और ये बचा कि हम 10 दिन में, तो सी का एफिशिएंसी हो जाएगा जाकर के 2। ठीक है भाई, सी का एफिशिएंसी हो गया जाके 2। तो वो कहता है ए और सी समान काम का, मैंने 40 का 60%, मैंने 3/5 जो है कितने दिन में पूरा करेगा। ए अच्छा, सी कितना है 2, ए कितना है 1, तो यहाँ पे 1/3 से कट जाएगा, 5 से 8 बार में। ठीक है, तो ये हो गया जाके यहाँ पे 8। ठीक है, तो है ना भाई 8, हाँ 5 8 40, ठीक है 8 बार में कट गया। और चलो ठीक है, मतलब फिर उसके बाद डिलीट मारो इसको। ठीक है, फिर उसके बाद देखो कहता है 186 में है, फिर 0 6 तो 0 8 10 11 का 1 हाथ में बच गया, एक 2100 में, और हम बेच दिए इतना में। ठीक है, 2100 का सामान हमने बेच दिया जा करके 2100, तो 2 5 3 में से गया 252 अपॉन इतना। ठीक है, 0 से 0 कट गया। ऐसे एक बार बताओ, ये कट जाएगा 21 के बाहर से एक बार में, और 5 में से गया 4, यानी कि 2 बार में 12%। ठीक है ना भाई, और ये हो गया कितना 12%, 12% हो गया। ठीक है, और उसके बाद बीट मारो। फिर उसके बाद देखो ये कहता है 93 का, चलो ठीक है, ये एक कहता है 93 मीटर लंबा एक बांस है। चलो लंबा एक बांस है, और एक दीवार के सहारे लगा, अच्छा दीवार के सहारे लगा हुआ है, ये मान लो ये दीवार है, और ये 93 है ना, 93 मीटर, और फोर्स से 60 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, तो बांस के आधार यहाँ है, और दीवार के बीच का ये वाली एक्स, ये हमको निकालना है। ठीक, बताओ किसका रेशियो बताएगा, ये कॉस का बताएगा। साइन होता है बी एच, तो कॉस बी, बी अपॉन एच, तो कॉस 60 डिग्री 1/2, बी अपॉन एच 93, एक सेकंड, बी 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 एक्स 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 वाई 93, तो ये कट जाएगा 2 के पार से, ये ऑब्वियस बात है 46 पॉइंट इतना है, क्योंकि ये इसमें रूट फुट का कहानी नहीं आएगा, तो की मात्र यही आ सकता है। ठीक है देखो ये सवाल समझो,
ये सवाल समझो, बता देखते हैं। मेरा इतना इतना तुम दोनों के बीच का डिफरेंस लेते हैं तो 9 में से 5 गया तो ये 4 बच गया। ठीक है, और यहाँ पे 78 2, ये कितना हो जाएगा? 78 टू 80 5 7, ये 7 हो जाएगा। ठीक है, और देखिए हो गया। ठीक है, और इसको अगर हम सॉल्व करें, 78 इंटू 4 माइनस 45 इंटू 7, 45 इंटू 7 में 4 किया 3, और चूंकि 32 को 2 हाथ बच गया 3, 7 28 29 30 31 है, और माइनस 7 बचे 35 के 5 हाथ बच गया 3, 28 29 30 31 है। ठीक है भाई, 3 तो 3:3/3/1 पे, इसका मतलब एक एक जोड़ो ना, काम बन जाएगा। ठीक है, एक एक जोड़ो। ठीक है, समझ रहे हो भाई? नहीं समझोगे तो बताना, फिर से सेपरेट बताएंगे, क्योंकि अभी बता भी नहीं सकते, क्योंकि एक तो टाइम पे ऑलरेडी टाइम बहुत ज़्यादा लेता है। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे कहता है एक लंबी ट्रेन की एक लंबी ट्रेन, एक सेकंड, एक ट्रेन जो है, एक ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को पार करती है। ठीक है भाई, और जिसकी लंबाई मतलब प्लेटफॉर्म की लंबाई पीएल की लंबाई जो है, अब उसकी लंबाई का 2 से 3 है। ठीक है, और 50 सेकंड में 90, इतना तो प्लेटफॉर्म की लंबाई। ठीक है, तो इसको एक 6 मान लेते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, डी बराबर एच टी होता है, दोनों का सम ही लेगा, 5x हो जाएगा, यहाँ पे 5x हो जाएगा अपॉन स्पीड की बात किया जाए, 90 × 5/18 गुने टाइम लेता है 50 सेकंड। ठीक है, तो 18 × 5 = 90, 25 25 कितना हो जाएगा? 18 × 5 = 5 = 25, 25 इतना हो जाएगा। तो एक्स का जो वैल्यू हो जाएगा ना भाई, ये हो जाएगा 5×10 दो 250 हो जाएगा। ठीक है, एक्स का वैल्यू 250, प्लेटफॉर्म की लंबाई हो जाएगा ये 3x, तो ये 3 से 25 या 75, 750 मीटर। ठीक है भाई, 750 मीटर हो जाएगा, ये यहाँ पे हो गया। ठीक, अगला सवाल है। ठीक है, देखो अगला सवाल क्या कहता है यहाँ पे? अगला सवाल कहता है कि इतना है, कहता है कि यदि इतना इतना ए और बी का मध्य बिंदु है, तो मतलब एक यहाँ पे एक ए है, यहाँ पे एक बी है, और इसका एक मध्य बिंदु का दिया 11 15 8 ये से दिया हुआ है। ठीक है, और ए का निर्देशांक दिया है 9 7 10। ठीक है, और बी का हमसे पूछ रहा है। अच्छा एक बात बताओ, ये मध्य बिंदु है, तो हम जानते हैं 11 बराबर होगा 9 प्लस, मान लो इसको एक्स मान लेते हैं। ठीक है, x/2, तो 11 दूनी का 22 बटा 22 में माइनस का 9 बटा में एक्स, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना? तो 9 12 13, ऑब्वियस सी बात है 13, एक 13 एक मात्र इसी में आ रहा है, तो हम इसको कह सकते हैं कि यही हो सकता है। ठीक है, 13 एक मात्र इसमें होगा। ठीक है, लगता तो है। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, और 25 लास्ट है ना। तो देखो यहाँ पे 256 मैंने 16 का स्क्वायर प्लस 9, ठीक है, गुना 4 माइनस रूट अंडर एक्स बराबर में 90। ठीक है, 9 छो के पहले एक सेकंड, 16 16 एक सेकंड पहले, ये तो ब्रैकेट में है ना भाई, ये तो एक ब्रैकेट में है। ठीक है, तो 16 हो जाएगा, 16 9 25 गुने 4 मैंने 100, 100 माइनस का 90 बटा में एक्स रूट। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 इसका पर स्क्वायर। ठीक है, तो यानी कि 100 हो जाएगा। ठीक है, 100 हो जाएगा। ठीक, चलो अब इससे नेक्स्ट। अच्छा, फिर इसको इसको डिलीट मारो। और हमको नहीं लगता कि पेन का, अब इंग्लिश है तो पेन का काम नहीं है इसमें। ठीक है, आई होप जल्दी हो जाए। राइट समवन ओवर आस्क फॉर देम फाइनेंशियल, आस्क सम फॉर द इतना, फिर गिव टेम्पररी हेल्प फॉर यूजली इतना। तो आई थिंक ये होना चाहिए, आस्क टाइट फॉर सम ओवर। ठीक है, तो गिव्स टेम्पररी हेल्प यूजुअली द फाइनेंशियली। ठीक है, टेनाशियस साइंटिस्ट, टेनाशियस इज द परस्यूइंग द रिसर्च प्रोजेक्ट। टेनाशियस का मतलब होता है कि प्रिजर्वरेंस, हाँ प्रिजर्वरेंस, प्रिजर्वरेंस। अच्छा एंटोनिम्स पूछा हुआ है ना इसका। तो बिकनेस होना चाहिए, बिकनेस। टेनाशियस का मतलब होता है लगे रहना कोई भी काम में, क्रिएचर ऑफ हैबिट मतलब एक ही काम को करना। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सेम ही पर्सन हु ट्रेंड सेम रूटीन। देखो अब ये आदमी ही ये लगा देता अभी, ये नहीं हुआ। ठीक है, कैजुअल का मतलब होता है कि मनाना बहलाना फुसलाना, डिमांड, ये नहीं। अच्छा साइनोनिम है तो परसुएड हो जाएगा। ठीक है भाई, इसका क्या हो जाएगा? परसुएड हो जाएगा। ठीक, अगला सवाल देखो, अगला है, इसको बाद में बनाएंगे। ठीक है, इसको बाद में बनाएंगे, फिर इसको भी बाद में बनाएंगे, फिर इसके बाद कहता है एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस हेड दो, हेड से तो ऑब्वियस सी बात है, हेड से हेल्प नहीं होगा। फिर उसके बाद द एक्ट्रेस, एक्ट्रेस हैड बीन, बीन तो हमको एक्टिव वॉइस तो बीन तो आएगा नहीं इसमें। ठीक है, तो बीन भी आएगा नहीं, तो इसका मतलब एकमात्र आंसर यही हो सकता है। ठीक है, 7 नेक्स्ट अगला, वेट कंडीशन। ठीक है, तो वेट, वेटिंग कंडीशन, वेटिंग, वो कहता है वेटिंग है, वेटिंग वेट्स कंडीशन हो सकता है। ठीक है, वेटिंग कंडीशन रिलेटेड टू द ओबेसिटी, तो वेटिंग वेटिंग तो होगा नहीं, तो वेट हो सकता है, वेट कंडीशंस, द वेट कंडीशन रिलेटेड टू ओबेसिटी हो सकता है। द कंसेप्ट इंक्लूडिंग समवन, अच्छा इंक्लूडिंग है तो ऑब्वियसली कंसेप्ट में सिंगुलर, तो वर्ग का प्रयोग होगा नहीं, तो इट मीन्स यहाँ पे हो जाएगा जा करके 1 नंबर। ठीक है भाई, तो अगला सवाल देखो, ए इनकरेक्ट, इनकरेक्ट, इनकरेक्ट प्रीवैलेंस, ये सही डिस्क्रिप्ट ये हो सकता है। ठीक है, लग रहा है
ठीक है। और वंस अ वीक माने कि सप्ताह में एक बार ऑन द ट्यूजडे सी राइट्स अ नाइस चैरिटी लेटर फुल ऑफ द न्यूज़पेपर। ठीक है। यहाँ पे आई थिंक एरर नहीं है, यहाँ पे एरर नहीं है यहाँ पे। ठीक है। द वन हु द वन क्रिटिक्स एंड द बिलीव फॉर द और द इंस्टीट्यूशन माने कि किसी को भरोसा को मैंने आइकोनो क्लास प्रोडोलॉजी नहीं सुनी होगा। ठीक है। तो आइकोनो क्लास होगा। फिर कहता है रीता से टू मी, रीता टोल्ड मी डैड। इसमें क्या है भाई, स्पीच पूछ रहा है ना। हाँ, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट में सीता कैन का कुल होगा कि ये तो होगा नहीं, कुड 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 मीट मीट मीट। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार मी हेयर का देयर, हेयर का देयर ऑप्शन नंबर टू। ठीक है। तो यहाँ पे बाय द टाइम एंड द रिजल्ट, तो यहाँ पे विल हैव, अगर यहाँ पे एक टाइम भी दिया है तो यहाँ पे विल हैव बीन हो जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद द स्पीकर ट्राई टू डैश ऑडियंस, तो क्या होगा, कन्वीनियंस नहीं होगा, कन्वेंस होगा। CNVINC कन्वेंस, ये स्पेलिंग गलती है इसका। ठीक है। जो डिसाइडेड टू डैश द न्यू रूल इम्प्रूव द स्टूडेंट बिहेवियर। ठीक है। कैरी आउट का टेक आफ्टर मैंने देख एक जैसा, रन इनटू मैंने भाग जाना ना, फिर भाग जाना। रन इनटू हो सकता है। कैरी आउट का मतलब होता है क्या, कैरी आउट का मतलब है एक सेकंड, इसको मार्कर रिव्यू पे आगे बढ़ाते हैं। ठीक है ना। और इसमें कहता है कि सफरिंग फ्रॉम, ठीक है, व्हाट द रबिश, क्या है ये, क्राउड द प्लेस एंड द नेक्स्ट, मैंने कि उसको क्राउडेड प्लेस मैंने कि क्लेस्ट्रोफोबिया नहीं, सोशियोफोबिया हो गया। ठीक है। सोशियोफोबिया हो गया। ठीक है। सोशियोफोबिया होगा। फिर कह रहा है डिड दे टेक डिड दे टेक कंट्रोल द एंटायर मैनेजमेंट, तो डिड, तो यानी कि अच्छा इसका पैसिव वॉइस तो ऑब्वियस सी बात है वर्ड्स या वर्ड से ही बनेगा। डिड दे कंट्रोल, अब दे तो यहाँ पे आएगा नहीं, यही सब ये हो सकता है। ठीक है। तो एक्टिव पैसिव, हाँ एक्टिव पैसिव, फिर उसके बाद इंटरसिगमेंट, इंटरसिगेंट सॉरी मेगामेंट नहीं है, इंटर है ना। तो इंटर ट्रांसीजेंट का मतलब होता है क्या, कंप्लेनिंग, ऑब्स्टिनेट मैंने जिद्दी होता है ना। अमीनेबल, हाँ ये कहता है भाई इसको, ये सबको आराम से बनाएंगे। ठीक है। और क्या है, हर पेशेंस वाज लाइक द लॉक डॉट द ड्यूरिंग द नेगोशिएशन, कहता हर पेशेंस वाज लाइक अ लॉक डॉट ड्यूरिंग द नेगोशिएशन। हाइपर स्माइल नहीं, आई डोंट आई थिंक मुझे ये पता नहीं है, बट आते हैं देखते हैं। ठीक है। तो पार्ट भी एक दफ़ा इसको भी कर लेते हैं। तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय के डैश के साथ 143। ठीक है। एशियाई इतना में कहता है तीसरा सबसे पुराना टूर्नामेंट है। और ANB जीके जीएस का को कुछ कहा नहीं जा सकता। वीटो की शक्ति क्या है, विधेयकों पर अपनी सहमति को रोकना। ठीक है। अगला है, पता नहीं क्या है, अभी नहीं पता। और जितना है तो कैसे पता हमें, सारे का हटाने का इतना कहता है। घनश्याम तो अधिकारी थे। ठीक है। लगा के देखते हैं, होजाड़ी जो है, खोजागिरी, ये शायद त्रिपुरा है, त्रिपुरा का लगा है, त्रिपुरा था, त्रिपुरा या नागालैंड, पता नहीं यार इसका, यही लगा था। यहाँ पे स्वामित्व के बारे में कहता है कि स्वामित्व योजना भगवान के आधार से गाँव के सदस्य तेलंगाना के यहाँ पे 24 अप्रैल 2021 को पंचायती राज दिवस लॉन्च किया। ये होता है कि एस तो वाई क्या संबंधित, तो 3 तुरंत सर्वेक्षण ग्रामीण विकास प्रदान या कहता है छः उड़ीसा का है। और झारखंड में कहता है एक, तो दो तीन सही है। फिर उसके बाद अगला सवाल है जलोढ़ मिट्टी विकास बोर्ड के साथ यहाँ दूर हो जाता है, ये भी सही है, दोनों ये भी दोनों सही है। अगला है कि विटामिन सी में आयरन की भी कहता है, विटामिन सी शरीर में आयरन की आवश्यकता कहता है, अवशोषण को और अधिक कर देता है, करेस्पॉन्डिंग से सही है। डायमंड की परसेंट करेंसी सही है, भी कहता है कि कहता है मतलब एक दो तीन कहता है सभी तथ्य सही है। ठीक है। फिर उसके बाद विषय नृत्य नृत्यग्राम किस शहर में है, और विषय नृत्यग्राम आई थिंक कर्नाटका, कर्नाटका। तेलंगाना के उत्तर प्रदेश, जिसके बाद क्या है, पहले यूपी है, महाराष्ट्र बिहार से आया है ना, महाराष्ट्र। फिर उसके बाद पिरामिड कहता है ऊपर की ओर, ये भी दिखाता है, ये भी दिखाता है, ये भी करीब सभी। ठीक है। एक अगला सवाल है, पहली पंचवर्षीय योजना नहीं, पहली पंचवर्षीय कृषि में सही है, फिर कहता है कि अमेरिका से उधार ली गलत है। फिर सप्तग्रह जी, तो मैंने ए और सी, ए सी। ठीक है। फिर उसके बाद कहता है गंगा कृष्णा कावेरी और ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र का तो मानस होता है ना, डी का वन यही है ना जी, डी का वन यही है, ए का 4 कोशिश सही है। ठीक है।
अगला सवाल ये कहता है कि दोनों से क्वेश्चन चार के लिए जेडीए नहीं पता, फिर उसके बाद तरलता का नहीं पता, फिर ये भी नहीं पता नहीं, और एफ ई आर ए कहता है कि इतना भी एफ ई आर ए तो विदेशी मुद्रा से निवेश लगा सकते हैं उनके वजह में। ये कहता है क्या था हीलियम में कौन सा तत्व है? हीलियम, हीलियम लिथियम हीलियम। और तुम लोग फिर कहता है पहले बार क्या था कार्बन की विधायकी दोनों में संख्याओं का अंक माना जाता है, इसको भारत में राष्ट्रपति का पद अधिकारी और विधायकी दोनों का पद संख्याओं का मत माना जाता है, ठीक है। और आपको आपको पता है अधिकारी मंत्रित्व के स्तर राष्ट्रपति के कार्य का निर्वहन करता है, ठीक है। और पता है कि कहता है अलीगढ़ सर सैयद अहमद हो गया। एक और एक दफा मैथ्स को देख लेते क्या क्या छूटा हुआ इसको, ठीक है। एक सेकंड, कि क्या क्या छूटा हुआ इसको एक बार देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे एक 9 नंबर सवाल छूटा हुआ है, ठीक है। 9 नंबर का इसको जल्दी जल्दी थोड़ा जल्दी थोड़ा बना लेते हैं इसको। कहता है कि 200 मीटर की चक्कर 200 मीटर के 3 चक्कर क्रमशः 20 सेकंड 22 सेकंड 27 सेकंड में पूरा करता है। यदि उसने तीसरे चक्कर में भी 2 चक्कर के औसत गति रखा, मतलब कि जो थर्ड चक्कर लगाएगा, थर्ड चक्कर का जो स्पीड है, थर्ड चक्कर का जो स्पीड है, तो 20 + 22, 20 + 22 है। कहता है एक सेकंड, नहीं 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 नहीं, इसका एवरेज स्पीड है ना, एवरेज स्पीड पूछ रहा है, एवरेज स्पीड पूछ रहा है ना, एवरेज स्पीड पूछ थर्ड में, तो कहता है तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 400, और 20 20 बाई तो 42 हो जाएगा, है कि नहीं? 20 20 40 तो 42, माने कि ये हो जाएगा 2 के पावर से 221, इतना मीटर, इतना मीटर पर सेकंड का रहेगा, ठीक है। तो कहता है क्या कि यदि उसने तीसरे चक्कर में भी पहले 2 चक्कर की औसत गति बनाए रखी, तो दौड़ में कितने समय पहले समाप्त हो जाएगा, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, पहले वो 27 सेकंड लेता था, अब वो अगर मान लो कि इतना के स्पीड से दौड़े, तो वो तीसरा चक्कर 200 को जो है ना इतना के स्पीड से दौड़ेगा, तो जब इसको डिवाइड करेंगे 21 ऊपर 200 इधर, यानी कि 21, वो थर्ड चक्कर में 21 सेकंड लगा। अगर ये दोनों का एवरेज से चलता है तो इतना से इतना के स्पीड से अगर टाइम लग जाएगा इतना सेकंड, 21 सेकंड, तो खत्म कर देगा क्या? 6 सेकंड में काम को कंप्लीट कर देगा, ठीक है। 6 सेकंड में काम को, सॉरी काम नहीं, मैंने दौड़ को कंप्लीट कर देगा, ठीक है। फिर उसके बाद अगला 12 नंबर है, 12 नंबर है। उससे पहले मारो डिलीट, तो अगर सवाल है क्या कहता है, आरब है, ए फॉर आरब है, ठीक है, आरब है, और एक बी फॉर भूमि है, तो इतना इतना का निवेश करते हैं, ठीक है। तो ए से आरब है और बी से भूमि है, जो 2 के पावर से 3 2 इतना का इसका इन्वेस्टमेंट है, इतना का इन्वेस्टमेंट है। और देखो यहाँ पे कहता है आरब ने व्यवसाय पर वो व्यवसाय का प्रबंध किया और उसे अपने कमीशन के बाद लाभ का 20% के बराबर, इट मीन्स का मतलब कि 1,20,000 रुपया का उसका टोटल लाभ है, ठीक है। उसमें से उसने कमीशन ले लिया, ठीक है। मान लो कमीशन एक्स है, ठीक है, और वो जो कमीशन जो है ना, ये कहता है कि है ना 20% के बराबर है, कहता है कमीशन के बाद लाभ का 20%, कमीशन के बाद लाभ का 20% 1/5 के बराबर है ये, ठीक है। ये एक्स जो है, कमीशन जो है, जो बचे हुए लाभ के 20% के बराबर है, तो ये हो जाएगा 5x हो जाएगा, बराबर में 1,20,000 हो जाएगा, माइनस का एक्स हो जाएगा, ठीक है। माइनस का एक्स हो जाएगा, माइनस से यहाँ आ गया प्लस में, ये हो गया 6x, बराबर में 1,20,000 हो गया। तो एक्स का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 20,000, ठीक है। तो इट मीन्स उसका जो कमीशन है वो 20,000 है, ठीक है ना, उसका कमीशन है 20,000। अब प्रॉफिट जो हो गया कितना, 1,00,000 रुपया प्रॉफिट है, मतलब कि वो बोला आड़ा बोला कि भाई मुझे पहले अपना कमीशन दे दो, ठीक है। 1,00,000 है, 20,000 है, तो अगर बांटेंगे तो ये हो जाएगा, जाके हमको आरब का चाहिए, तो ये 50, तो 3 2 5 20, 60 ही हो जाएगा ना, ये 60,000 का इसको मिल जाएगा, और 20,000 ये 80,000, तो इसको जो कमीशन ये इसको मिलेगा क्या, 80,000 रुपये इसको मिलेगा, ठीक है। 80,000 रुपये मिलेगा मार्केट, लगता है कुछ छूट जाएगा आज, ठीक है। तो अगर चलो यहाँ पे इसको देखो, अगला सवाल है, कहता है कि एक बेलन का आयतन है, शंकु के आयतन का इतना है, बेलन का आयतन, ठीक है। बेलन का आयतन होता है क्या, पाई आर स्क्वायर एच, और शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो आर स्क्वायर कर लिया, और शंकु के आयतन का 90%, शंकु का आयतन का 90% है, ठीक है। तो बेलन की ऊंचाई शंकु की ऊंचाई का इतना, ठीक है, तो शंकु की ऊंचाई का 6/5, शंकु की ऊंचाई है 5, तो इस शंकु की ऊंचाई यहाँ है 5, ठीक है, और इसकी ऊंचाई है 6, और आधार की त्रिज्या, शंकु की आधार की त्रिज्या 72 है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ 3 को ऊपर कर लो ना, फिर एस को ऐसे कर लो ना, 3 इंटू, ठीक है, 3 इंटू आर स्क्वायर इंटू
एच मैंने एच एच हो गया 6, और यहाँ पे हो जाएगा आर स्क्वायर 72 इंटू 5 बराबर में 9/10। ठीक है, तो यहाँ पे तीन के पहाड़ से 3 बार में, 3 के पहाड़ से 2 बार में, 5 के पहाड़ से 2 बार में, हाँ या नौ, हाँ बोलोगे हाँ, ठीक है भाई। और उसके बाद यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे हो जाएगा कि दो के बाद, एक सेकेंड, आर स्क्वायर हो जाएगा ना, ये हो जाएगा यहाँ पे 4। ठीक है, 2 दूनी का 4, 72 गुने 72। और ये आर हो जाएगा कि एक, ये 4 नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/72। यहाँ से एक 2 निकल गया, 2 से 2 तिया 6, 2 6 के 12, 36। ठीक है, बेलन की त्रिज्या 36 हो गया। ठीक है, बेलन की त्रिज्या 36, बेलन की त्रिज्या 36 हो गया, अलग सा हो गया। अब उसके बाद ये मैंने कि ये कंप्लीट है, तो हम आगे तो थोड़ा रीजनिंग में, रीजनिंग बहुत अच्छा हो गया। ठीक है, रीजनिंग आजकल कुछ ज़्यादा ही टफ दे रहा है ना। ठीक है, 1/3 यहाँ पे देखो, 32 इतना, और एक सेकेंड यार, क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही टफ टफ है। चलो इसको देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, इसमें कहता है स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट का सवाल है। ठीक है, अच्छा अभी कहता है क्या 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 सूखा प्रभावित जिलों में कहता है क्या करे थे, गन्ना की नई फसल का रोकना चाहिए, हाँ क्योंकि गन्ना मीठा लग रहा है, नहीं ये भी नहीं कहता क्योंकि सिलेक्शन के बगैर भी काम को रुकिन हो, तो मतलब कि इसको हम केवल दो तक को हम मजबूत बना सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद 12 नंबर है क्या कि यार 12 नंबर को रहने दो यार, ये कैलेंडर का थोड़ा मेरा कंसेप्ट थोड़ा सा ढीला है। ठीक है, ये एक सेकंड, इसको, ये तो नहीं, एक ही बना, ये भी होगा। ठीक है, हम तो ये लिखता है यहाँ पे 8 में। अच्छा, यहाँ पे इसको है, अच्छा एक सेकंड, तो डी को थोड़ा सा इंग्लिश का बहुत सारा सवाल बचा हुआ है। इंग्लिश में है क्या, 5 नंबर है क्या, जो 5 4 है ना, कहता है बीइंग फॉर एग्जांपल पीपल, द पीपल दिस फ्रेज, जो डी से, अच्छा क्या, सी सी बी ए, फॉर एग्जांपल समवन विद द ब्यूटी सिंग इन द वॉइस द नेचुरल। तो यहाँ पे कहता है बीइंग द गुड कैरेक्टर रेफर टू द टैलेंट इतना, और डी कहता है दिस फ्रेज, कहता है दिस बीइंग कोऑपरेटिव, अच्छा दिस फ्रेज इसी के लिए आ रहा है ना। हाँ, ये हो सकता है ना। ठीक है, ए आया बीइंग अ गुड फ्रेज इतना रेफर टू इतना, एंड दिस फ्रेज ऑफन टू देखना, तो मैंने पहले ए फिर उसके बाद डी आएगा। ठीक है, तो ए आएगा फिर डी आएगा, ए आएगा फिर डी आ सकता है। ठीक, तो इसको हम लगाते हैं, देखते हैं सही होता है कि गलत। So trustees, some people avoid the drinking the enough water. ठीक है, because they don't feel thirsty. Thirsty is often the late signal or early reminder, and by the time it appears, the body is already the slightly dehydrated. ठीक है, तो यहाँ पे दो दो एक एक से some people avoid drinking enough water because they don't feel thirsty and don't feel thirsty. ठीक है, और उसके बाद टू the thirsty is often latent signal and Fasting the organ didn't fix signal, the keeping the routine like the speak sleeping water नवल, ये तो होगा नहीं, होंगे एक दो, एंड 3 से बाय द टाइम इट्स अपियर, तो 3 से भी होगा नहीं, 2 से हो सकता है क्या। थर्सडे इज ऑफन द लेटेस्ट सिग्नल, नॉट अर्ली रिमाइंडर, नॉट रिमाइंडर, एंड सम पीपल अवॉइड ड्रिंकिंग इनफ वाटर बिकॉज़ दे डोंट फील थर्स्टी। ठीक है, आई थिंक हो सकता है ये। ठीक है, करके देखते हैं। Author of Ozempic in the prescription, the medicine original development and management technical diabetes, which is the magnesium and the some the hormones and the called LPG regulated the sugar level and the diabetes and the through the something of the protein तो कहता है कि वो जब the following the best example for the explain the कहता है everything that contribute the weight loss and the food and the stomach is for increase the metabolism increase the appetite and slow the stomach leading the, ये हो सकता है। फिर अगला क्वेश्चन है, कहता है ऑफ लेवल कहता है कि आंसर फ्रॉम द बैलेंस, यहाँ पे लेबलिंग नहीं नहीं, दिस वो पर्पस ऑफ द ऑफिशियली अप्रूवल, ये हो सकता है। ठीक है, तो आइडेंटिटी द पैसिव वॉइस, तो पैसिव वॉइस इज अप्रूव, देखो यहाँ पे दिया हुआ इज अप्रूव, ये हो सकता है। तो why has the popularity of the Ozempic for the cosmetic weight loss has raised the concern among the healthcare professional. ठीक है, healthcare professional, it could reduce the diabetes patient in there, and it may be enough to avoid the lengthy lifestyle together program program which have been often the significant long-term weight control. It could reduce the ability of diabetes in patient who कहते हैं, and it's I think होना चाहिए। तो 24 में कहता है सपोर्टेड फॉर द पैसन effective and the lifetime modification weight loss achieve and the over the permanent and the कहता है कि मेडिसिन is able and देखो कितना मार्क्स आता है इसमें। ठीक है, और चलो ये तो हो गया। फिर उसके बाद से इसको तो बहुत, इसमें कुछ क्वेश्चन है, देखो यार इसको थोड़ा सा बनाते हैं। ठीक है,
टाइम है अपने पास। कहता है कि 8 लोग एक चौकार मेज पे बैठे हुए हैं, जो कि अंदर की चौकार मेज है, ठीक है, चौकार मेज है, 8 लोग हैं, ठीक है। तो इसमें से कहता है इस प्रकार है कि एक प्रत्येक व्यक्ति कोने पर है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और कहता है कि के जो है 8 के बाईं ओर तीसरा है बैठा हुआ है, ऐसा के बीच में 2 व्यक्ति है, टी एस टी जे जितना 8, लेकिन 8 इतना बस एल जो बाईं ओर से दूसरा है, भी बाईं ओर से तीसरा है, ठीक है। तो हम इसको हमको 2 को बनाना पड़ेगा, ठीक है ना भाई। एक एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, तो एक बार हम इसको ऐसे कर लेते हैं ना। कहता है कि के जो है आर के बाईं ओर तीसरा है, आर को इस पर यहाँ बैठाते हैं, ठीक है। आर के बाईं ओर तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, बाईं ओर तीसरा, एक बार यहाँ पे बैठाते हैं, और 1 2 3 तीसरा है, ठीक है। और फिर कहता है एस और के बीच में 2 व्यक्ति है, एस और के बीच में 2 व्यक्ति बैठा हुआ है, एस और के बीच में, ऑब्वियस सी बात है, एस यहाँ बैठेगा और यहाँ पे एस यहाँ बैठेगा, तो एस और टी के बीच में 2 व्यक्ति होगा, ठीक है। कहता है जेड तुरंत के तुरंत बाय बैठा हुआ है, लेकिन आर के पास नहीं बैठा हुआ है, ठीक है। चलो, यहाँ पे जेड जो है टी के तुरंत दाएं, जेड जो है टी के तुरंत दाएं, जेड यहाँ पे अगर हम टी के तुरंत दाएं लगाते हैं, टी को अगर यहाँ बैठाते हैं तो इसको तुरंत दाएं यहाँ होगा, टी को अगर हम यहाँ बैठाते हैं, टी के टी के तुरंत दाएं जेड है, लेकिन आर के पास नहीं है, ठीक है। और एल जो है जेड के दाईं ओर दूसरा, एल जो है जेड के दाईं ओर दूसरा, वाला दूसरा, तो ये तो ऐसे ही कर लिया, ठीक है। अगर यहाँ पे बैठाते हैं, ये इस रूल को यहाँ पे लगाओ, कहता है जेड जो है टी के तुरंत दाईं ओर बैठा हुआ है, जो टी के तुरंत दाईं ओर, अगर यहाँ पे ऐसे लगाते हैं, टी के तुरंत दाएं, टी यहाँ पे है, और टी के तुरंत दाएं जेड बैठा हुआ है, और आर के पास नहीं बैठा हुआ है। एल जो है जेड के दाईं ओर दूसरा, जेड के दाईं ओर दूसरा, पहला दूसरा है यहाँ पे है, तो और भी के बाईं ओर तीसरा, और भी के बाईं ओर तीसरा। एक सेकंड गलती कर दी ऐसा, चलो एक सेकंड फिर से करो। यहाँ पे एस और के बीच में 2 व्यक्ति, एस और के बीच में 2 व्यक्ति, एस और ए, अरे क्या क्या कर रहा हूँ मैं, एस और मिटा दिया क्या। के जो है आर के बाईं ओर तीसरा, के जो है आर के बाईं ओर, पहला दूसरा तीसरा, के जो है आर के बाईं ओर, आर के बाईं ओर तीसरा है। स्थान पे एस और के बीच में 2 व्यक्ति, एस और के बीच में 2 व्यक्ति है। जेड जो है टी के तुरंत दाईं ओर है, जेड जो टी के तुरंत दाईं ओर है, यहाँ पे नहीं, कहते टी के तुरंत दाएं, टी को अगर यहाँ पे टी के तुरंत दाएं, तो ये बाहर जाओ ना, यहाँ पे टी के तुरंत दाएं, टी को यहाँ पे टी के तुरंत दाएं जेड, ठीक है। टी के तुरंत दाएं जेड है, टी के जेड टी के तुरंत दाएं है, लेकिन आर के पास नहीं बैठा हुआ है। एल जो है जेड के दाईं ओर दूसरा, पहला दूसरा इधर हो जाएगा, और भी जो है, और भी के बाईं ओर तीसरा, भी के बाईं ओर तीसरा, भी को यहाँ पहला दूसरा तीसरा, ठीक है। और एक एक बच गया, तो एन बचा हुआ ना यार, एन यहाँ पे बचा हुआ है, ये भी है रे भाई, ये भी है, ठीक है। तो कहता है कि एन के सामने कौन बैठा हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है टी बैठा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे टी बैठा हुआ है, ठीक है। 7 नेक्स्ट कर दिए, ठीक है। ये 3 नंबर, इसमें क्या है कि इसमें एक सेकंड, ये अच्छा अच्छा, ये पूरा डिलीट में आएगा। इसमें देखो तो 32 इतना है, बस इसके कहता है 257, यहाँ पे 257, इसमें से 32 के साथ में 2 ये दो, 225 को इसमें जोड़ा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे 257 193 समथिंग, 15 हो गया, 5 6 64 है, ठीक है। तो इसमें हमने क्या किया कि इतना को जोड़ दिया और इतना को घटा दिया, और फिर उसके बाद जो कहता है 193 में अगर हम 225 को 5 3 8 9 जैसे आगे कर लिया, 1 2 3 4 415, और 3 8 18 है ना। तो मैंने हम इसमें क्या किया, प्लस 225 को जोड़ते हैं, इसमें क्या करते हैं -64 करके फिर जोड़ते हैं, फिर इसमें से घटाते हैं कि 148 में से 64, 8 में से 4 जाएगा 4, फिर इसके बाद 11 में से 6 जाएगा 5, 354 तो इसका मतलब कि 354 हो गया, ठीक है। ये 7 नंबर है। लैंडस्केप को इस प्रकार से लिख सकते हैं, एल एम, ठीक है, सी डी, LM CD, अच्छा इसको LM इसको करते हैं, इसको यहाँ पे LM करते हैं, अरे ये नहीं यार, यहाँ पे LOCX, ये कुछ ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, छोड़ दो इसको।
अरे अच्छा, ये सवाल क्या क्या है? देखो, एक टच में है पी सामने से 14, पी सामने से 14वें नंबर पे है, ठीक है। और पार्सल क्यू जो है पी से, क्यू जो है पी से 6 स्थान आगे है, 1 2 3 4 5 6 स्थान यहाँ पे है क्यू। 6 स्थान, 1 2 3 4 5 6, 6 स्थान क्या है, 6 से 6 स्थान आगे है, ठीक है। और जो है पी से 9 स्थान पीछे है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। यहाँ पे है आर, यहाँ पे है क्या, आर है, ठीक है। और कहता है आर की स्थिति पीछे से क्या होगी, तो भाई इसके आगे कितना है, 14 है, 15 16 17 18 19 20 21 22 23, इसके इस यहाँ पे 23 स्टूडेंट है और टोटल है 40, तो इसके आगे कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 7 में से 3 या 7 है, और फिर इसको 3 को 17, तो यहाँ 17वां होगा। इधर से है ना, इसके आगे 17 लोग हैं, इधर 17, तो ये 18वां होगा ना भाई, ये 18वां होगा ना, इधर 17 लोग हैं, ठीक है। ये 23 यहाँ पे हमने डाली है, तो इसके इधर 17 लोग हैं, गिनेंगे तो यहाँ 17 आएगा, तो ये 18वां हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा कितना, 18वां हो जाएगा, ठीक है। 7 ठीक है, ये हो गया। और एक साथ तो बन नहीं रहा है, 12 में क्या, 12 भी बनेगा नहीं, छोड़ दो इसको। बी का कहानी छोड़ दो अभी, जो ये मैथ सारा बन गया। डी में क्या छूटा हुआ है, ये छूटा हुआ नहीं, डी में 16 में क्या है, 16 में कितना, 1 इंटू, ठीक है, 1 इंटू है ना। हम्म, ये यहाँ पे, यहाँ पे हो जाएगा क्या, रन इंटू करेगा और कोई काम को दौड़ाना, कैरी आउट, टेक आफ्टर, तो उसका अपने कैरी आउट लगा सकते हैं, डिसाइड टू कैरी आउट कि एग्जीक्यूटिंग से बन सकता है, एग्जीक्यूट से हो सकता है कि नहीं, ये हो जाएगा। फिर उसके बाद ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। एक बड़ी मैथ्स रीजनिंग का यही प्रॉब्लम है, बी का जीके जीएस है ना, ठीक है। सो गाइस, मैंने 90 क्वेश्चन किया, 10 का नहीं किया, 4 को मेरा ये है, ठीक है। एक चलो एक दफा देखते हैं, ठीक है। आई थिंक त्रिपुरा, कोदारी त्रिपुरा, कोजागिरी त्रिपुरा ही होगा, हमको कंफर्म नहीं है, बट नागालैंड भी लगता है हमको। स्वामित्व योजना, ठीक है। चलो, इससे आगे तुमको आएगा भी नहीं, छोड़ो। तो इसको हम सबमिट करते हैं, फिर देखते हैं कितना मार्क्स आया है, ठीक है। अगर बात किया जाए तो ठीक था, मॉडरेट था, ठीक है। तो मॉडरेट ही था, टेस्ट इसका मॉडरेट था, मैथ इजी था, ठीक है, सबमिट करूँगा। चलो देखते हैं क्या मार्क्स रहा है। तो भाई 155 नंबर आया भाई, ठीक है। जनरल इंटेलिजेंस में एक क्वेश्चन गलती हो गया, ठीक है जी, इसमें 4 क्वेश्चन, मैथ में एक क्वेश्चन गलत हो गया, कौन सा वो गलत, पता नहीं। इसमें 4 क्वेश्चन गलत है इंग्लिश में, तो भाई, तो ठीक है भाई, तो हम इसको, थैंक यू सो मच। देखिए वो नहीं होना यहाँ पे, एक सेकेंड, थैंक यू भाई, आपने मेरी वीडियो को यहाँ तक देखा, धन्यवाद। और ये 155 मार्क्स आया है, ठीक है। चलो, और ये अगर हम इस टेस्ट की अगर रिव्यू देना चाहें तो ये मॉडरेट कहो, ठीक है ना, मॉडरेट क्वेश्चन था, ठीक है। और रीजनिंग भी मॉडरेट था, मैथ्स को इजी बता सकते हैं, मैथ्स को इजी बोल सकते हैं, इसको मॉडरेट बोल सकते हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस थे इसमें जो कि टाइम टेकन थे, ठीक है। और इंग्लिश भी मॉडरेट है, इंग्लिश भी मॉडरेट है, देखो भाई, ये मेरा पर्सनल रिव्यू है। अब कोई टॉपर होगा जिसका 198 मार्क्स आ रहा है, तो उसके लिए तो सब आसानी होगा ना। तो भाई, ये मेरा अपना रिव्यू है, ठीक है ना। और जनरल अवेयरनेस, इसको हम क्या ही बताएं, ये तो मेरे लिए हमेशा हार्ड ही रहता है, क्योंकि मेरा जीके जीएस कुछ ज़्यादा ही वीक है, ठीक है। और खैर, तो इसी के साथ मैं अलविदा लेता हूँ।